अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। क्लास 9 मैथ का लेक्चर है 7, जिसमें चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों को डायरेक्ट कोई क्वेश्चन चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम कोड्स मिल जाएंगे, आप लोग डायरेक्ट भी देख सकते हो। तो सबसे पहले इस लेक्चर में हम HCF को देखेंगे क्या होता है। मैं आप लोगों को रियल लाइफ एग्जाम्पल की मदद से भी समझाने की कोशिश करूंगा और इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन 1 और 2 हैं वो करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जो बाकी क्वेश्चन रह जाएंगे LCM के रिलेटेड वो उसमें कवर कर लेंगे, समझ आइए। तो सबसे पहले HCF की डेफिनेशन देख लेते हैं, ये आपकी बुक से ही मैंने ली है। HCF of two or more algebraic expressions refer to the greatest algebraic expression which divides them without leaving a remainder। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास सबसे पहले एक्सप्रेशन क्या चीज़ होती है ना क्वेश्चन के एक्सप्रेशन क्या है। एक हमने पढ़ा था क्वेश्चन, एक होता है एक्सप्रेशन। जिसमें इज इक्वल टू का साइन हो वो हमारे पास होती है इक्वेशन। एक्सप्रेशन में हमारे पास इज इक्वल टू का साइन नहीं होता, समझ आएंगे। फॉर एग्जाम्पल के मेरे पास हैं दो एक्सप्रेशन, दो वैल्यूज हैं। अब आप लोगों ने करना क्या है, दोनों के फैक्टर निकाल लेने हैं। इसमें भी कुछ ना कुछ कॉमन आएगा, इसमें भी कुछ ना कुछ कॉमन आएगा। अब जो चीज कॉमन आई है, फर्ज करो कि मेरे पास x+1 कॉमन आ गया, ये दोनों एक्सप्रेशन को मुकम्मल तौर पे डिवाइड करेगा। जब कोई चीज किसी, फॉर एग्जाम्पल 4 को डिवाइड करूं मैं करवाता हूं 2 के साथ, 2 2s are 4। क्या मैं कह सकता हूं कि 2 इज द फैक्टर ऑफ 4, कि 2 4 का फैक्टर है। तो सेम इसी तरह x+1 भी उसका एलसीएम तो होगा ही, जो कॉमन निकला है ये एलसीएम तो होगा, लेकिन x+1 दोनों एक्सप्रेशन को भी मुकम्मल तौर पे डिवाइड करेगा, उसका रिमाइंडर कोई नहीं बचेगा, जीरो होगा रिमाइंडर हमारे पास। मैं आप लोगों को रियल लाइफ एग्जांपल की मदद से भी समझाने की कोशिश करता हूं कि HCF होता क्या चीज है और HCF का मतलब क्या है, स्टैंड फॉर। सबसे पहले HCF को देख लेते हैं। H मीन्स हाईएस्ट, C कॉमन और F स्टैंड फॉर फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल रियल लाइफ से ली है ताकि आप लोगों को आसानी के साथ समझ आ सके कि आखिर HCF होती क्या चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के पास है 18 चॉकलेट्स कह दो और 12 क्या चीज, 18 है आप लोगों के पास चॉकलेट्स और 12 ले लेते थे साथ, और 12 हैं कैंडीज। अब हमने इनके पैकेट्स बनाने हैं, एक्स्ट्रा कोई चॉकलेट और कैंडी एक्स्ट्रा नहीं बचनी चाहिए। अब हम करेंगे क्या, तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे 18 और 12 के। 18 के फैक्टर क्या निकलेंगे, फैक्टर मीन्स, अब 1 लिखा है मैंने, 18 को 1 मुकम्मल तौर पे, 18 1s are 18, तो ये क्या हुआ, फैक्टर हुआ ना। आखिर फैक्टर क्यों हुआ, इसका रिमाइंडर क्या बचा है, 0। जो 18 को मुकम्मल तौर पे डिवाइड कर दें
वो हमारे पास उसके फैक्टर्स होंगे। 1 भी करता है, 2 के टेबल में भी 18 आता है, 3 के टेबल में भी 18 आता है, 3 6 जार 18 तो 6 भी साथ आएगा, 9 2 जार 18 और 18 1 जार 18। इसी तरह 12 के भी लिख लेने आप लोगों ने। 1 2 के टेबल में 12 आता है, 3 के टेबल 3 4 जार 12 तो 4 भी आएगा साथ, 6 2 जार 12 और 12 इटसेल्फ खुद आ गया। समझ आइए। अब कॉमन क्या आ रहा है इसमें, 6 आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है। आप लोगों ने सबसे पहले कॉमन लिख लेने हैं। चेक करना है कि आखिर कैंडीज और चॉकलेट्स होने कितनी कितनी चाहिए वो भी देख लेते हैं। पैकेट्स कितने बनेंगे जिसके बाद हमारे पास कोई बाकी चॉकलेट और कैंडी बची ना रहे। तो सबसे पहले हम इनके कॉमन लिख लेते हैं। आखिर कॉमन कौन कौन से हैं। कॉमन है हमारे पास 1 2 3 और 6, लेकिन मैंने अभी यहां पे लिखा था HCF। HCF का मतलब क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट सबसे बड़ा कौन सा है, तो 6। तो हमारे पास कितने पैकेट्स बनेंगे, 6 बनेंगे, जिसमें हमारे पास 6 3 जार 18 होता है, 3 हर पैकेट में 3 3 चॉकलेट्स और 6 2 जार 12 होता है, 2 2 कैंडी साथ आ जाएंगी। मीन्स के एक पैकेट में 3 चॉकलेट्स और 2 कैंडीज आएंगी। समझ आइए। अब हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड। अभी मैंने जो एग्जांपल ली थी इसमें न्यूमेरिक वैल्यू ली है। अब न्यूमेरिक वैल्यू में हमारे पास साइज होता है इस चीज़ का, लेकिन अभी हम जो क्वेश्चन करेंगे या एक्सरसाइज करेंगे उसमें हमारे पास एक्सप्रेशंस आएंगे, तो उसमें हमने जस्ट कॉमन देखने हैं, कॉमन देखने हैं। समझ आइए, इनका साइज नहीं होता। सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, उसने क्वेश्चन दिया है फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड। एक होगा हमारे पास फाइंड HCF बाय डिवीजन मेथड। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास है HCF बाय फैक्टराइजेशन मेथड, जिसमें हमारे पास है 2 एक्सप्रेशन। एक तो हमारे पास है 21। आप लोगों ने करना क्या है, तो सबसे पहले लिख लेते हैं सॉल्व। सॉल्व लिखने के बाद एक दफा क्वेश्चन दोबारा लिख लिया करो। (35x(y)²। आप लोगों ने एक एक एक्सप्रेशन को पकड़ना है। टर्म्स कह दो, ये तो टर्म्स ही हैं सिंपल। अब इसको तोड़ो। 21 होता क्या चीज़ है, किस टेबल में 21 आता है। 21 होता है मेरे पास 3 7 जार 21। x कितने टाइम्स था, x थे हमारे पास 2 टाइम्स, 2 दफ़ा लिख लिए। y 1 टाइम है तो 1 दफ़ा ही लिखेंगे। आप लोगों ने इस फॉर्म में लिख लेना है। उसके बाद है 35। अब 35 किन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से 35 बनता है ना क्वेश्चन। 35 बनता किस तरह, 7 5 जार 35। x हमारे पास एक दफ़ा यहाँ लिख लेते हैं। मैं सामने एक दफ़ा ना वैल्यू लिख देता हूँ ताकि क्वेश्चन को आसान हो सके आप लोगों के लिए। अब इसके बाद x है 1 टाइम, एक दफ़ा लिखेंगे, मल्टीप्लाई डाल लेना बीच में। y कितनी टाइम है हमारे पास, 2 टाइम। अब इनमें देखो कि कॉमन क्या क्या चीज़ आ रही है, ज़रा गौर करो। तो मेरे पास कॉमन आ रहा है 7
7 3 ज़ा 21 होता है, 7 5 ज़ा 35, x आ रहा है और आ रहा है y आ रहा है। अब यही मेरे पास इसका HCF होगा 7xy। समझ आई है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। नेक्स्ट है इसी का पार्ट सेकंड। अब इसको ज़रा देखो, इसमें हमारे पास है दो एक्सप्रेशन। फर्स्ट वाले पे ज़रा गौर करो, ये मेरे पास है फर्स्ट वाला। अब इसमें हमारे पास है 4x² माइनस 9y²। फर्स्ट टर्म मेरे पास स्क्वायर बन रही है, लास्ट वाली सेकंड वाली बीच में माइनस है, तो ये अलजेब्रिक फार्मूला बनता हुआ नजर नहीं आ रहा आप लोगों को? ऐसे ही है ना, ये a² हो गया माइनस b²। हमारे पास होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। a के तौर पे काम कर रहा है 2x, b के तौर पे काम कर रहा है 3y। एक दफ़ा प्लस लिखेंगे और एक दफ़ा माइनस में वैल्यू लिखेंगे, लिख ली। उसके बाद सेकंड मेरे पास जो एक्सप्रेशन था सॉरी 2x² माइनस 3xy। इन दोनों में से देखो कॉमन क्या चीज़ आ रही है। बेसिकली हम जो कॉमन लेते हैं उसमें वेरिएबल की डिग्री को देखते हैं। हाईएस्ट हमारे पास 2 है और सबसे कम है 1, तो जो सबसे छोटी होगी वही आप लोगों ने कॉमन लेनी है। ले ली। x2 थे, एक बाहर है तो एक ही अंदर बचेगा, x पहले ही बाहर है तो नहीं लिखेंगे 3y। आप लोगों ने इसके बाद दोनों एक्सप्रेशन को लहदा लिख लेना है। जिस इस फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन को हमने जो सिंप्लीफाई किया था, इसका आंसर निकला था ये वाला, इसी के सामने लिख लेना है। सेकंड को लिखा है, उसके सामने जो अभी हम सॉल्व करके हटे हैं कॉमन लिया है उसको लिख लिया। अब इन दोनों में से देखो कि कॉमन क्या चीज आ रही है, तो जरा गौर करो। मेरे पास कॉमन ये नहीं आ रहा 2x माइनस 3y, तो यही मेरे पास HCF होगा। समझ आइए? नेक्स्ट है इसी का पार्ट 3। अब फर्स्ट पे हमारे पास है x³ माइनस 1, लेकिन सेकंड एक्सप्रेशन हमारे पास x² प्लस x प्लस 1। अलजेब्रिक फार्मूले यहाँ पे अगर ओपन करें फर्स्ट एक्सप्रेशन पे x³ माइनस 1 पे, तो फार्मूला होता क्या है? a³ माइनस b³ का फार्मूला क्या होता है? a माइनस बी इंटू a² प्लस ab प्लस b²। सिंपल, मैंने ये फार्मूला लिखा है, यहां नीचे भी लिख दिया है। 1 का क्यूब 1 ही होता है, वो लिखा है। अब a के तौर पे काम कर रहा है x और b के तौर पे काम कर रहा है 1। इसी के मुताबिक फार्मूला ओपन किया है। और जो सेकंड एक्सप्रेशन था, ज़रा गौर करो, जो सेकंड एक्सप्रेशन पड़ा हुआ है, क्या ये फर्स्ट जब फार्मूला करने के बाद जो वैल्यू आई है उसमें है? ये दोनों सेम है, कॉमन है ना दोनों, तो कॉमन ही हमारे पास इसके HCF होंगे। तो इसका हमारे पास HCF क्या होगा? x² प्लस x प्लस 1। नेक्स्ट है इसी का पार्ट 4। इसमें भी हमारे पास है दो एक्सप्रेशन, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट वाले पे जरा गौर करो, यहां पे a³ प्लस 2a² माइनस 3a। इन तीनों में a है। सबसे कम छोटी डिग्री किसकी है? जिसके ऊपर कुछ ना हो तो क्या होता है? 1 नहीं है ना हमारे पास। अब a कॉमन ले लिया मैंने। फैक्टराइजेशन का फर्स्ट रूल ये कहता है कि आप लोगों ने सबसे पहले चेक करना है कि चीज कॉमन आ रही है। इसमें आ रहा था, मैंने a कॉमन ले लिया है। उसके बाद मेरे पास बचा है a² प्लस 2a माइनस 3।
अब ए या इस टर्म को हम सॉरी फैक्टराइज करेंगे, वो किस तरह करना है वो देखो। ए स्केयर के साथ कुछ नहीं है तो 1 है, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करवाते हैं, -3 आ गया। ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से -3 आए, प्लस माइनस करने से मिडल टर्म 2 आए। अगर मैं माइनस प्लस का 3 -1 कर दूं तो मेरे पास प्लस का 2 मिडल टर्म बन गई। 3 और -1 इसको मल्टीप्लाई करवा दूं, -3 भी बन गया। तो मैंने यही दो वैल्यूज ली है। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, ए, अंदर क्या बचेगा a+3। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है -1, अंदर क्या बचेगा a+3। एक दफ़ा बाहर वाली वैल्यू, एक दफ़ा अंदर वाली सेम है तो एक दफ़ा ही लिखेंगे। इसके बाद आप लोगों ने सेकंड वैल्यू पकड़ लेनी है, सेकंड एक्सप्रेशन पकड़ लेना है। उसमें भी ज़रा गौर करो तो मेरे पास इनमें से a कॉमन आ रहा है, a कॉमन लिया, अंदर क्या बचा 2a² + 5a - 3। इसको भी फैक्टराइज करेंगे, 2 3 6, -6 चाहिए, मल्टीप्लाई करने से -6 आए, प्लस माइनस करने से 5 आए। तो देखो प्लस का 6 अगर मल्टीप्लाई करवा दूं -1 से तो -6 आ जाएगा, +6 प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस करवाने से प्लस का 5 मिडल टर्म भी आ गई है। उसके बाद फर्स्ट दोनों टर्म में से मेरे पास कॉमन आ रहा है 2a, अंदर क्या बचेगा a+3। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है -1, अंदर क्या बचेगा a+3। एक दफ़ा बाहर वाली और एक दफ़ा अंदर वाली। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखे नहीं है, आप लोगों ने यहाँ पे फर्स्ट एक्सप्रेशन, यहाँ पे सेकंड लिख लेना है। उसके बाद इनको सिंप्लीफाई करने के बाद जो आंसर आए वो इन्हीं के सामने लिखने हैं। जिस तरह पहले का आया था a, ये स्क्वायर ब्रैकेट मैंने फ़र्क करने के लिए अपने पास से रखी थी, a-1। अगर आप लोग नहीं इसको इस्तेमाल करना चाहते तो ना करो, कोई मसला नहीं है। a+3 और जो सेकंड वैल्यू को हमने फैक्टराइज किया था उसमें निकला था a, 2a - 1 a+3। अब इनमें ज़रा चेक करो कि कॉमन क्या चीज़ आ रही है। तो कॉमन मेरे पास आ रहा है a+3 और साथ इसके आ रहा है a। तो बेसिकली यही मेरे पास इसी का HCF हायर कॉमन फैक्टर होगा, a × a+3। समझ आइए। नेक्स्ट है इसी का पार्ट 5। इसमें हमारे पास 3 एक्सप्रेशंस आ गए, कोई मसला नहीं, फैक्टराइज करके इनको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सबसे पहला वाला देखो, t² - 3t - 4। अब हमें फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो -4 आना चाहिए। ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने से -4 बने, प्लस माइनस करने से -3 बने। -3 है तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस रखेंगे, प्लस t, जिसके साथ कुछ ना हो तो 1 तो होता ही है। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, t लिखा, अंदर क्या रह गया t-4। इन दोनों में से कुछ नहीं आ रहा तो 1 लेते हैं, 1 आ गया कॉमन, अंदर क्या बचेगा t+4, t-4। एक दफ़ा बाहर वाली और एक दफ़ा अंदर वाली। इसी तरह सेकंड वैल्यू ले लेंगे जिसमें हमारे पास है t² + 5t + 4। अब इसमें भी हमें 4 चाहिए लेकिन मिडल टर्म में 5 है तो 4 1s are 4। 4 में अगर हम 4 में 1 को ऐड भी करवा दें तो मिडल टर्म 5 बनती है। समझ आइए। फर्स्ट दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है t ले लिए, अंदर क्या बचेगा t+4। इन दोनों में से कुछ नहीं आ रहा तो 1 ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा t+4।
4, एक दफ़ा बाहर वाली और एक दफ़ा अंदर वाली। लास्ट थर्ड एक्सप्रेशन है हमारे पास टी स्केयर -1। अब टी स्केयर को मैं लिख सकता हूँ टी इस फॉर्म में, 1 का स्क्वायर तो 1 नहीं होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में वैल्यू लिख लेनी है आप लोगों ने। अब मैं इसको रेज कर देता हूँ। तीनों वैल्यूज़ को आप लोगों ने इस फॉर्म में लिख लेना। उसके बाद इनको सिंप्लीफाई करवाने के बाद जो आंसर निकले हैं, फैक्टर्स निकले हैं, उनके सामने लिखने हैं, क्योंकि यहाँ ही देखेंगे हम कि कॉमन क्या चीज़ आ रही है। तो यहाँ पे ज़रा गौर करो तो मेरे पास कॉमन आ रहा है t+1 और यही मेरे पास इसका HCF होगा। समझ आई है? नेक्स्ट है इसी का लास्ट वाला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का 6। इसमें भी 3 वैल्यूज़ हैं, कोई मसला नहीं, 1 बाय 1 आप लोगों ने सॉल्व करते जाना है। तो सबसे पहले हमारे पास है x² + 15x + 56, मल्टीप्लाई करने से 56 बने, प्लस माइनस करने से 15 बने। तो 8 7 जार 56, 8 में 7 को ऐड करवाओ तो 15 होता है। तो पहले दोनों में से कॉमन क्या आ रहा था? x। 8 के टेबल में 56 आता है, 8 7 जार 56 होता है, मैंने ले लिया 8 कॉमन। एक दफ़ा बाहर वाली और एक दफ़ा अंदर वाली वैल्यूज़ आप लोगों ने लिख लेनी है। इसके बाद सेकंड वैल्यू पकड़ लेनी है जिसमें हमारे पास है x² + 5x - 24, मल्टीप्लाई करवाने से -24 बने, प्लस माइनस करने से प्लस का 5 बने। तो 8 में से जब 3 को सब्ट्रैक्ट करवाते हैं तो प्लस का 5 आता है, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -24 आ जाएगा। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? x कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया? x + 8। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? -3, अंदर क्या रह गया? x + 8। एक दफ़ा बाहर वाली वैल्यू, एक दफ़ा अंदर वाली वैल्यू। और लास्ट वाली तो 2 टर्म पे मुश्तमिल थी हमारे पास वैल्यू। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है? x आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि x की एक डिग्री 1 है और एक 2 है, तो सबसे छोटी 1 है तो एक x कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा हमारे पास x + 8। तीनों वैल्यूज़ लिख लिए। इसके बाद सिंप्लीफाई करवाने के बाद इनके जो आंसर हैं वो भी हम आगे लिख देते हैं। x × x + 8 अभी लास्ट वाली का सॉल्व करके हटे थे। सेकंड का हमारे पास निकला था x - 3 × x + 8 और फर्स्ट वाली का निकला था x + 7। मैं इसको रीअरेंज करके लिखने लगा हूँ, कोई मसला नहीं है। 2 3 जार भी 6 होते हैं, 3 2 जार 6 ही होते हैं। अब इनमें देखो कि कॉमन क्या चीज़ आ रही है। कॉमन मेरे पास आ रहा है x + 8, तो यही मेरे पास इसका HCF होगा। समझ आई है? बिल्कुल आसान से क्वेश्चन थे। अगर आप लोगों को किसी भी पार्ट की समझ ना आई हो तो बता देना है, मैं वो क्वेश्चन दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है हमारे पास। इसमें भी हमने HCF ही फाइंड करना है, लेकिन मेथड होगा डिवीजन मेथड। अब डिवीजन मेथड क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ 17/4। 17 को हम अंदर रखते थे, प्रीवियस क्लासेस में आप लोगों ने किया होगा। 4 पे डिवाइड करते थे, 4 4 जार 16, रिमाइंडर क्या बच गया? 1। अब 4 हमारे पास होता है डिवाइजर, 17 होगा हमारे पास डिविडेंड, 4 होगा कोशेंट और 1 होगा हमारे पास होता था रिमाइंडर।
ऐसे ही है ना। सेम यहाँ पे ये काम करना है, थोड़ी बहुत ही चेंजेस आएंगी, वो मैं आप लोगों को साथ साथ बताता जाऊंगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 को देख लेते हैं। अब इसमें हमारे पास हैं दो वैल्यूज, एक है 27x³ प्लस 9x² माइनस 3x माइनस 10। आप लोगों ने क्वेश्चन लिख लेना यहाँ पे एक दफ़ा। अब मैं इसमें ज़रा चेक करो कि यहाँ x की डिग्री कितनी है, 1 है, यहाँ 3 है। तो बड़ी वैल्यू को हम अंदर रखते हैं, छोटी पे डिवाइड करवाते हैं, ऐसा ही है ना। तो क्या मैं इसको अंदर रख सकता हूँ, 27x³ प्लस 9x² माइनस 3x माइनस 10, इसको हमने डिवाइड करवाना है। डिवाइजर हमारे पास क्या है, डिवाइजर है 3x माइनस 2, ऐसे ही है। अब इन क्वेश्चनों में आप लोगों ने ट्रिक याद रखनी है, फर्स्ट टर्म बनानी है, बस फर्स्ट टर्म पे गौर करना है कि ये इस डिवाइजर को किस से मल्टीप्लाई किया जाए कि ये फर्स्ट टर्म बन जाए। फिर हम प्लस माइनस करवाएंगे तो ये कट जाएगी, समझ आइए। अब जरा देखो कि मैं अगर 3x माइनस 2 को मल्टीप्लाई करवा दूं 9x² से, 9 2 जार 18, 9 3 जार 27, x² जब x से मल्टीप्लाई होगा, x² जब x से मल्टीप्लाई होगा, इसकी डिग्री कुछ नहीं है तो 1 है। बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड, 2 + 1 3, यहाँ भी 3 है, हमें 3 चाहिए, मिल गया। माइनस प्लस माइनस माइनस, माइनस ही है ना क्वेश्चन में, माइनस ही। अब 9 2 जार 18, x² आ गया। फर्स्ट मैंने कहा था फर्स्ट टर्म आप लोगों ने बनाने की कोशिश करनी है, बन गई है। अब जिससे मल्टीप्लाई करवाया है वो हम लिखेंगे क्वोशंट में, 9x² के साथ करवाया है। आंसर क्या निकला था, 27x³ माइनस 18x², ऐसे ही है। अब आप लोगों ने सबट्रैक्ट करना है, तो सबट्रैक्ट जब करते हैं हम बेसिकली साइन चेंज हो जाते हैं, ऐसे ही है। तो नीचे जो वैल्यू है उसके आप लोगों ने साइन चेंज कर देने हैं, इसके साथ कुछ ना प्लस होता है, प्लस माइनस, ये कट गया, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। 18 में 9 ऐड करवाओ तो मेरे पास होता है 27, ऐसे ही है ना। माइनस 3x, बाकी भी आप लोगों ने साथ नीचे वैसे ही लिख लेनी है। 2 लिखनी है तो 2 लिख लो, क्योंकि डिवाइजर में हमारे पास 2 टर्म्स हैं। अब हमें चाहिए 27x², ऐसे ही है। मैं 3x माइनस 2 को किस से मल्टीप्लाई करवाऊं कि 27x² मिल जाए मुझे। 3x माइनस 2 को मैं किस से मल्टीप्लाई करवाऊं, 27x² मिल जाए। 9 3 जार 27 मिल गया है। x एक है तो साथ x भी हमें रखना पड़ेगा, x हो गया स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, 9 2 जार 18, x आ गया साथ, तो मुझे मिल गया 27x² माइनस 18x। ये रफ अमल है सारा, इसको मैं रेज कर देता हूं। तो जब सबट्रैक्ट करवाएंगे तो साइन चेंज, ये कट गया। अब मेरे पास है प्लस का 18 माइनस 3,
तो ये मेरे पास प्लस का 15x आ गया माइनस 10। अब हमें चाहिए 15x, डिवाइज़र को 3x माइनस 2 को मैं किस से मल्टीप्लाई करवाऊं कि 15 मिल जाए। 5 3s आर 15, x माइनस 5 2s आर 10। मैंने तो फर्स्ट वाली पे गौर किया था, लेकिन लास्ट वाली भी आपको मिल जाएगी, लेकिन वो हमने लिखा नहीं कि किससे मल्टीप्लाई करवाया, तो वो भी आप लोगों ने क्वेश्चन में लिख देना है। हमने बेसिकली करवाया था इसको 9x के साथ करवाया था। 9 3s आर 27, 9 2s आर, सही है, 9 के साथ करवाया था। अब हमने करवाया प्लस 5 के साथ, तो 5 3s आर 15 माइनस 10। तो जब आप लोग सबट्रैक्ट करवाओगे प्लस माइनस ये कट जाएंगे, रिमाइंडर का निकलेगा 0। अब ये डिवाइजर है हमारे पास, ऐसे ही है ना। इस को जब हमने इसको जब सॉल्व किया है, सिंपल डिवाइड करवाया है इस सारे को इससे, तो तब भी रिमाइंडर कितना निकला है 0, ऐसे ही है ना। तो जो हमारे पास डिवाइजर होगा वही हमारे पास इसका HCF होगा, 3x माइनस 2। समझ आई है। इसके बाद इसी का सेकंड पे पार्ट है, इसमें भी आप लोगों ने सबसे बड़ी डिग्री किसकी एक्स क्यूब है अंदर रख लेनी है, और एक्स स्क्वायर छोटी है, ये हमारे पास बन जाएगा डिवाइजर। इसके बाद फर्स्ट पे हमें चाहिए एक्स क्यूब, ऐसा ही है। मैं इस सारी को किस से मल्टीप्लाई करवाऊं डिवाइजर को कि मुझे एक्स क्यूब मिल जाए। एक्स के साथ करवाऊंगा ना, एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस माइनस माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x, मिल गया एक्स क्यूब, लिख लिया। सबट्रैक्ट करवाओगे तो प्लस माइनस कट गए, प्लस माइनस माइनस 9 में से 4 निकले 5, माइनस आएगा बड़ी वैल्यू के साथ, माइनस है। प्लस माइनस माइनस 23 में से 3 को सबट्रैक्ट करवाओगे तो मेरे पास आ जाएगा 20। लिख लिया आप लोगों ने। ये काम आप लोगों ने रफ में करना है। अब हमें नेक्स्ट चाहिए -5x स्क्वायर। मैं डिवाइजर को किससे मल्टीप्लाई करवाऊं, -5 से। अगर करवाऊं तो प्लस माइनस माइनस 5, जब x स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा 5x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 5 4s आर 20x प्लस माइनस माइनस 5 3s आर 15, मिल गया। जिससे करवाया है उसको आप लोगों ने क्वेश्चन में लिख देना है। सिंप्लीफाई करवाया, प्लस माइनस किया है, तो ये मेरे पास मुकम्मल सारे कट गए, रिमाइंडर क्या निकला है 0। अब डिवाइजर मेरे पास क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, तो यही मेरे पास इसका HCF होगा। लेकिन ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो रहा है, चेक कर लेना कि पीछे आंसर ये है या उन्होंने फैक्टर फॉर्म में लिखा है। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करवाते हैं, 3 प्लस माइनस करने से माइनस का 4 चाहिए, तो 3 1s आर 3, माइनस माइनस प्लस, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा था, वही काम जो पीछे करके आए हैं। x अंदर क्या बचेगा, x माइनस 3, यहाँ दोनों में से लास्ट वाली दोनों में से -1 आ रहा है, x माइनस 3, तो बाहर वाली एक दफ़ा अंदर वाली वैल्यूज, यही मेरे पास इसका आंसर होगा। नेक्स्ट ऐसी का पार्ट 3, इसमें बेसिकली हमारे पास 2 टर्म्स हैं लेकिन डिग्री सेम है, ऐसा ही है ना। तो आप लोगों ने करना क्या, ये मेरे पास है 6, ये मेरे पास है 2, तो बड़ा नंबर कौन सा हुआ 6, इसको मैं रखूंगा अंदर, मीन्स के ये मेरे पास होगा डिविडेंड, और दूसरी वैल्यू मेरे पास होगी डिवाइजर।
हमें चाहिए 6x³। मैं इसको किस से मल्टीप्लाई करवाऊँ, डिवाइज़र को। अगर मैं इसको x³ तो है तो सिंपल नंबर ही होगा ना, साथ उसके कोई वेरिएबल तो नहीं होगा। 3 2s are 6x³ प्लस 6x² प्लस 6x प्लस 6, ये आ गया। मैंने बाय सब्ट्रैक्ट करवाओगे प्लस माइनस कट गए, साइन चेंज हो जाएंगे सबके नीचे वालों के वैल्यूज के। 12 में से 6 निकला 6x², ये भी कट जाएंगे प्लस माइनस। 12 में से 6 निकला 6। अब यहाँ पे आप लोगों ने थोड़ी सी गौर करनी है कि कॉमन तो यहाँ से 6 भी आ रहा है, मैंने 3 क्यों लिया है। अगर मैं यहाँ से मैंने 6 के साथ भी किया था, कोशिश की थी कि 6 कॉमन ले लूँ। अब जब मैंने 6 कॉमन लिया उसको, उसके बाद सॉल्व किया तो ये नहीं सॉल्व हुआ, आंसर मैच नहीं हुआ बुक के साथ जो लास्ट पे दिए हुए उन्होंने। उसमें हमारे पास बेसिकली होता है कि अब यहाँ पे 6 था, गौर करनी है थोड़ी सी, यहाँ पे ये 6 था, ये 2 है। 2 और 6, अब 2 और 6 का मेरे पास HCF क्या आएगा। अगर मैं यहाँ पे 2 का लिखूं तो 2 1s are 2, 6 का आएगा 2 3s are 6, तो दोनों में कॉमन क्या चीज़ आ रही थी, 2। मैंने इसी वजह से यहाँ पे बेसिकली रूल लगाने की कोशिश की है, समझाने की कोशिश की है कि 2 2 अंदर रखा है, 3 मैंने कॉमन लिया है। आप लोगों ने भी ऐसे करना है, 6 कॉमन नहीं लेना। उसके बाद ये 3 कहाँ चला गया, ये भी क्वेश्चन है। तो 3 को हम कर देते हैं इग्नोर या निग्लेक्ट। इग्नोरिंग या सिंपल लिख दो बाय निग्लेक्टिंग, बाय इग्नोरिंग, बाय निग्लेक्टिंग। नजरअंदाज करने से। उसके बाद अब जरा देखो कि यहां पे x की डिग्री 3 थी, यहां पे x की डिग्री 2 है, ये या तो आगे मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकते। उसके बाद मैंने क्या किया है, इस सारे डिवाइजर को उठा के अंदर रख लेना आप लोगों ने और इससे डिवाइड करवाना है। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, डिवाइजर हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, डिवाइजर। समझ आइए, मैंने जो लिखा है ये सारा थोड़ा सा रेज कर दूं ताकि आप लोगों को आसानी के साथ समझ तो आ सके। इसको अंदर रखा है डिवाइजर को, तो ये मेरे पास डिविडेंड बन गया। यहां से 3 को कर दिया मैंने निग्लेक्ट, निग्लेक्टिंग लिख लो, ठीक है। अब ये मेरे पास बन गया डिवाइजर। अब मुझे यहां पे चाहिए x³, 2 तो है मेरे पास। अब इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा, डिवाइजर को x से अगर करवाऊं, फर्स्ट टर्म मेरे पास है 2x³ तो बन जाएगा 2x³ प्लस 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 2x। साइन चेंज करेंगे तो ये कैंसिलेशन हो जाएगी, साइन चेंज करवाओगे। अब यहाँ पे एक जैसी वैल्यू को एक जैसी के ऊपर नीचे लिखते हैं, ऐसे ही है ना। ये x² था, मैंने यहाँ पे x नहीं लिखा क्योंकि दोनों की डिग्री मुख्तलिफ है। समझ आइए, ये भी प्लस माइनस कट जाएंगे, प्लस का 2 बचेगा। अब इसके बाद मुझे 2x² चाहिए, डिवाइजर में तो मेरे पास ये पड़ा हुआ है, तो मैं इसको किस से मल्टीप्लाई करवाऊं कि मुझे 2x² बन जाए। 1 से करवाऊंगा और 2 1s are 2, नेक्स्ट वाली लास्ट वाली टर्म भी बन गई है। तो बाय सब्ट्रैक्टिंग रिमाइंडर क्या आ गया मेरे पास,
0, और जिससे मल्टीप्लाई करवाते हैं वो आप लोगों ने साथ क्वेश्चन में लिख लेना है। समझ आइए, इसको मैं रेज कर देता हूं जो रफ अमल, ये आप लोगों ने साइड पे करना है सारा रफ अमल। अब इसके बाद हमें चाहिए था HCF, तो ये मेरे पास डिवाइजर है ना, तो यही मेरे पास इसका HCF होगा। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, अंदर क्या बचेगा x² प्लस 1, और यही मेरे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है इसका पार्ट 4, इसमें 3 टर्म्स हैं। अब इसमें फर्स्ट टर्म में x³ है, सेकंड में x³ है, थर्ड में x² है। x³ का x³ के साथ देखो ज़रा, इसके साथ है 2, इसका कोफिशिएंट 2 है, यहाँ पे 1 है, तो बड़ी वैल्यू कौन सी हुई, 2, ये मैंने अंदर रखा है। और x³ माइनस 4x सेकंड वाली वैल्यू, ये मेरे पास होगी डिवाइजर। हो गया ये, लेकिन क्वेश्चन में भी गलती है, यहाँ माइनस है बुक पे, लेकिन यहाँ पे माइनस से ये सॉल्व नहीं होना। मैंने किया, कोशिश की कि किस तरह इसको माइनस से सॉल्व कर दूं, लेकिन यहाँ प्लस ही आना है, प्लस आना है। समझ आइए, ये आप लोगों ने भी बुक पे करेक्ट कर लेना है, यहाँ पे प्लस आना है। प्लस से मैंने फिर सॉल्व किया था इसको। अब x³, लेकिन साथ 2 चाहिए, तो मैंने सिंपल सॉरी 2 से मल्टीप्लाई करवा दी है, 2x³ आ गया। तो सबट्रैक्ट करवाओगे तो प्लस माइनस कट जाएंगे। अब x था तो x के नीचे x वाली वैल्यू लिखी है, 16 में से 8 निकले, माइनस 8x आ गया। इन दोनों में से कॉमन क्या चीज़ आ रही थी, 4, तो 4 को आप लोगों ने निगलेक्ट कर देना है या इग्नोरिंग, जो मर्जी लिख लो। इसके बाद अब ये देखो, यहाँ पे x की डिग्री 2 है, डिवाइजर हमारे पास x की डिग्री 3 है, ये तो ऐसे पॉसिबल नहीं है। अब लोगों ने करना क्या है, इस डिवाइजर को उठा के डिविडेंड में लिख लेना है और ये जो मेरे पास है ये बन जाएगा डिवाइजर। हमें चाहिए x³, मैं इसको किस से मल्टीप्लाई करवाऊं कि मुझे x³ मिल जाए, तो मैं बेसिकली इसको x से करवाऊंगा ना। x² जब x से मल्टीप्लाई होगा x³ प्लस माइनस माइनस 2x², प्लस माइनस सबट्रैक्ट करने से कैंसिल हो गया, ये साइन भी चेंज हो जाएगा। तो x² हाईएस्ट डिग्री सबसे पहले लिखते हैं, वो लिखी है। उसके बाद माइनस 4x ये लिखा है। अब हमें चाहिए 2x², मैं डिवाइजर को किस से मल्टीप्लाई करवाऊंगा कि मुझे मिल जाए 2x²। तो मुझे 2 से तो करवाना ही पड़ेगा, x² पहले ही वैल्यू में है तो नहीं कोई और वेरिएबल उसके साथ लिखेंगे। 2x² माइनस 2 2 जार 4x, तो जब सबट्रैक्ट करवाएंगे कैंसल, 2 2 जार 4, सॉरी यहाँ पे मैंने 4 लिखना था, 2 लिखा है, 4 ही आएगा। 2 2 जार 4 होता है ना हमारे पास, तो ये प्लस माइनस ये भी कैंसल, रिमाइंडर क्या निकला है 0। किस पे निकला है, जब डिवाइजर हमारे पास क्या था x² माइनस 2x, लेकिन एक टर्म अभी भी रहती है लास्ट वाली, जरा गौर करो तो लास्ट वाली 3x² माइनस 6x। अब हम इसी के साथ इसको सॉल्व करेंगे। अब डिवाइजर मेरे पास निकला x² माइनस 2x, जो लास्ट वाली टर्म बची थी उसी को उठा के आप लोगों ने डिविडेंड में लिख लेना है, उसको डिवाइड करवाओगे। अब हमें यहाँ पे चाहिए 3x², मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा दूँ तो बन जाएगा ना 3x² प्लस माइनस माइनस 3 2 जार 6x, सबट्रैक्ट करने से कैंसल, ये भी कैंसल, रिमाइंडर क्या निकला है 0। अब डिवाइजर मेरे पास क्या था x² माइनस 2x, ऐसे ही था ना, तो यही मेरे पास इसका
HCF होगा। लेकिन गौर करो ये 2 है, ये 1 है, इसकी डिग्री, तो यहाँ से x कॉमन आ रहा है, आप लोगों ने ले लेना है। तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 2। समझ आइए क्वेश्चनों की। अगर किसी क्वेश्चन की समझ ना आई हो, स्पेशल ये डिवाइड वालों में से, तो बता देना, मैं वो क्वेश्चन दोबारा समझा दूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।